पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, जबकि जुनेद अकबर साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। शिबली फराज भी कहते हैं कि इस तरह का कोई टास्क दिया गया है, हमें तो इसका पता नहीं है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो हमाद असर हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर आपसी इख्तलाफात भी साथ साथ चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, और ग्रुप बंदियाँ भी चल रही हैं। फिर बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा से मिलने से इनकार कर दिया है। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, वाक़ई साहब आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? धड़ेबंदियां मौजूद हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, हकीकत क्या है और ये हकीकत कौन बताएगा कि आखिर मामला क्या है? देखिए, बानी पीटीआई से जो भी जाके जेल में मिलता है ना, वो अपना चूरन बेचने की कोशिश करता है। अग्रीड। वो उसको ये यकीन दिलाता है कि मेरे से ज़्यादा सिंसियर, संजीदा और आपका बेहतर ख्याल करना है, और पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा जो वफादारी है वो मेरी है। जब वो अपना चूरन बेचने की कोशिश करता है तो वो वहाँ साथ साथ दूसरों की जड़ें भी काटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पार्टी के अंदर जो इस वक्त तूफ़ान मचा हुआ है कि हमाद अजहर जैसा बंदा अगर पार्टी से रिज़ाइन कर गया है, तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई के लिए इतना बड़ा धचका है कि शायद अभी ये इसको इतनी आसानी से बर्दाश्त ना कर सके। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान की बराह रास्त बाहर किसी से बातचीत नहीं हो रही, ना उसको इजाज़त मिल रही है, ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की पोजीशन में है, ना उसका कोई ऐसा पक्का स्पोक्समैन है जिसकी बात को वाकई बाकी पार्टी भी माने, जिसको वो कहते हैं कि ये मेरा स्पोक्समैन है। उसका भी नहीं पता चलता कि इमरान खान ने उसको स्पोक्समैन बनाया हुआ भी है या नहीं, उसको कौन कंफर्म करेगा? क्योंकि हर बंदा जो जाता है वो दूसरे की जड़ें काटनी शुरू कर देता है। ये इस पार्टी की बदकिस्मती है। अब जो बातें सामने आ रही हैं कि जी इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी हमने कोई बात नहीं की एस्टेब्लिशमेंट से, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो भाई ये जो 2 खतूत पहले आप लिख चुके हैं और उनको आप सारी दुनिया के सामने बता चुके हैं, तो हकीकत में तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ही थे ना। आप उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं और आपकी बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार हैं। आपको ये याद होगा कि इमरान खान के बारे में ये बात आई थी कि उन्होंने कहा हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने आगे से कोरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, सियासतदान से बात करता हुआ ही अच्छा लगेगा। असल में इस्टेब्लिशमेंट हर पैगाम सियासतदान के जरिए शायद सुनना चाहती है और बराह रास्त पीटीआई से हरगिज बात नहीं करना चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अली अमीन गंडापुर ने, मैं आखिरी बात आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को ये बात मेरे ज़राए के मुताबिक जरूर कही है, कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, आप हमें ग्रीन सिग्नल दें, आपके ग्रीन सिग्नल के बाद ही बात हो। ठीक है, यानी उन्होंने कहा है कि हमें ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। तो खाकवानी साहब, अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और कोशिश करते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, तो कोई मज़ायका है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल इनको बात करनी चाहिए। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहरहाल हमें पता है, हम सब जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट की क्या क्या किरदार है, कितनी उसके पास कुव्वत है। और बल्कि आपको याद होगा इसी प्रोग्रामों में हम बहुत दफा, हमारे दोस्त आदिल साहब हमेशा यही कहा करते थे कि जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी मामला तय नहीं हो पाता, मुफाहमत नहीं होती, उस वक्त तक चीजें इनके लिए बेहतर नहीं होगी, आसान नहीं होगी। और ये बात हकीकत है, तो बात करनी चाहिए। इस वक्त देखें, पाकिस्तान में सबसे जरूरत है इस वक्त मुकम्मल एक यानी इस्तेकाम की भी जरूरत है, सियासी इस्तेकाम की भी, और यकजहती की भी जरूरत है। तो अगर मुल्क की एक बड़ी पार्टी, बल्कि सबसे बड़ी जो सियासी जमात, उसमें और एस्टेब्लिशमेंट में अगर फासले हों, अगर एक दूसरे के मुख्तलिफ नुक्ता नजर हो, टकराव की कैफियत हो, सोशल मीडिया पर जिस तरह ये बात चल रही होती है, खुद बहुत दफा शिकायत दोनों तरफ से चल रही होती है कि मतलब एक ओपिनियन का डिफरेंस है बहुत ज्यादा और एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो वो चीजें कम हों, अगर जितना एक दूसरे के करीब आते हैं तो अच्छी बात है। करीब आने से मुराद ये है कि मैं तो समझता हूँ कि एक यकजहती की सूरत पैदा हो। एक यकजहती वो कि जो दूसरी पार्टी के साथ जरूरी है, एक यकजहती वो जो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमाद असर साहब का इस्तीफा दे देना किस तरह से देख रहे हैं, कितना नुकसान है इसका पार्टी को? देखिए, पीटीआई
का ये सब पीटीआई ये बुरहान का शिकार है और रहेगी जब तक इमरान खान अंदर है। इमरान खान बाहर आएंगे, जैसे आएंगे ये पार्टी के मसले खत्म हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, लेकिन उसकी लीडरशिप जो सर पे है नहीं और उनसे मुलाकात की और एक्सेस भी उस तरह की नहीं है, तो ये मसाइल और ग्रुपिंग बहुत सारी चल रही है। हमाद अजहर साहब पे क्रिटिसिज्म बहुत सारा हो रहा था कि उसने एक्टिव नहीं थे पंजाब में, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। केपी में आप देखिए कितने मसले चल रहे हैं। जुनैद अकबर के का खुद भी एक तरह की वो एक अलीमन गंडापुर के खिलाफ आवाज थी। अब तो एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनपे इल्जाम हामिद साहब ये भी था हमाद अजहर पे कि वो आलिया हमजा को काम करने दे रहे हैं, उनके काम में रुकावटें डाल रहे हैं, जिसको फिर उन्होंने क्लियर भी किया और आलिया हमजा साहबा ने कहा कि मुझे तो इस चीज की खबर नहीं है। तो इस्तीफा दे देना पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है उनका? बिल्कुल, देखिए हामिद साहब जी जी, मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर साहब का इस्तीफा बहुत बड़ा झटका होगा। पार्टी पहले ही पंजाब में बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। आपको पता है कि पंजाब की लीडरशिप अभी तक जेलों में है और उस हवाले से जब वो अंडरग्राउंड भी रही है, तो आलिया हमजा को टास्क दिया गया है, वो काम करना चाह रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये कि शायद हमाद अजहर इस्तीफा वापस भी ले लें और वो ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि वो किसी के काम में या पार्टी के काम में रुकावट नहीं बनना चाह रहे। और जैसे अभी आपने भी कहा कि बिल्कुल वो कई जगहों पर में नजर नहीं आए या वो खुद एक्टिव सामने नहीं आए। सो पार्टी को पंजाब में बारह मुश्किलात है। बुनियादी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वो वाहिद इस वक्त शख्सियत हैं जो किसी भी अंदाज में आप कह लें 12 विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और दोनों तरफ उनको कहीं ना कहीं कबूलियत का अंसर है, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी शायद उनकी बात सुन लेगी। तो इस हवाले से खान साहब को इस बात पर कन्विंस होना चाहिए और अगर किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या बात करनी है तो पूरा उसको इख्तियार दें कि वो कोई फैसला कर सके। जब भी ये एक होती है बात एस्टेब्लिशमेंट से बात की, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है जब लीडरशिप कहती है जी हम जेल में जाके उनसे अब आइंदा फर्दर इजाजत लेंगे या आइंदा इंस्ट्रक्शंस लेंगे। इसी तरह जब हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे तो हुकूमत बेबस नजर आती थी कि जी हमें भी कहीं से इजाजत लेनी है कि हम कितना रिलीफ दे सकते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि कोई भी मुज़ाकरात मैंडेट के बगैर कामयाब नहीं होते हैं। कोई भी कोशिशें चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या हुकूमत के साथ हो। हामिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नसीर वागा साहब, एक चीज होती है कन्विक्शन, जब तक आपके पास इख्तियार नहीं होता ना, आपकी बात में कोई कन्विक्शन नहीं होती। यही हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। मुज़ाकरात हुए, पार्टी बैठ गई, मुज़ाकराती कमेटी, लेकिन उनकी बात में कन्विक्शन नहीं थी। वही जो हामिद साहब बात कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बात करनी है, कुछ भी करना है, उन्होंने अप्रूवल लेना है बानी पीटीआई से, और अगर वो बात उन्होंने कह भी दिया और अगर वो यू टर्न लेना चाह रहे हैं, बानी पीटीआई ने कह दिया, तो वो यू टर्न पे ले लिया जाता है। यही मसला हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आ रहा है। कोई अगर उनका फेवरेट भी है बानी पीटीआई का, उसके पास भी इख्तियार मौजूद नहीं है। अभी आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े फेवरेट भी हैं, बातचीत भी हो रही है और वो चाह भी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना, क्या इख्तियार उनके पास है या वो मनवा लेंगे बानी पीटीआई को इस बात पे? देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात आपको कह चुका हूँ कि मेरे ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की ये ख्वाहिश है और वो इमरान खान साहब को इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने होंगे, इसके बगैर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। शायद हम तवील अरसे तक जो है वो ज़ेरे अताब रहें।